मुकमाटी में समुद्र, धरती और सूर्य के संवाद चल रहे हैं। चंद्रमा का संदर्भ भी उन संवादों में जुड़ रहा है। गुरुवर आचार्य श्री प्रतीकों के माध्यम से जो व्याख्या कर रहे हैं, उन व्याख्याओं में सूत्र भी बन रहे हैं और सूत्रों से संदेश भी निकल रहे हैं। सूत्र संक्षिप्त होते हैं, संदेश विस्तृत होते हैं। सामाजिक परिवेश में, धार्मिक परिवेश में, राष्ट्रीय परिवेश में, सांस्कृतिक धरोहरों के रूप में जिन संदेशों का बड़ा महत्व है, न्याय के प्रतीक बने हुए सूरज के संदेशों से प्रलय करने का भाव लेकर के आने वाली बदलियों का मन भी बदल गया और बदले हुए मन से उन्होंने अपना सदाशयता का भाव प्रकट किया। सागर चाह रहा था कि बदलियां बरसें और कुंभकार के कुंभों को नुकसान हो, लेकिन सूरज के समझाने पर बदलियों का मन बदल गया और वापस हो रही हैं बदलियां। उसी संदर्भ को मुकमाटी में तीसरे खंड में आगे बढ़ाया जा रहा है। अरे यह कौन सी परिणति उल्टी सी, सागर की गर्लिम रीति है और चिढ़ती जा रही है। धरती की बढ़ती कीर्ति को देखकर हे सखे अदेशक भाव है यह बेशक। अदेशक ईर्षा का भाव, ईर्षा के भाव को अदेशक कहते हैं। कुंभ को मिटाकर मिट्टी में मिला घुलाकर मिट्टी को बहाने हेतु प्रशिक्षिता हुई प्रेषिता थीं, जो परपक्ष की पूजा कर मुक्ता की वर्षा करती, धरती के यश को और बढ़ाती हुई लजीली सी लौटती बदलियों को देख सागर का क्षोभ पल भर में चरम सीमा को छूने लगा। समुद्र नाराज होने लगा। हमने क्यों भेजा था तुम्हारे लिए, यूं वापस आ गई तुमने कुछ काम नहीं किया। सागर का क्षोभ पल भर में चरम सीमा को छूने लगा। लोचन लोहित हुए उसके, नेत्र लाल हो गए, भ्रुकुटियां तन गईं, गंभीरता भीरुता में बदलती है। भविष्य का भाल भला नहीं दिखा उसे और कसाय कलुषित मानस वाला यूं सोचता हुआ सागर, कसाय कलुषित मानस वाला यूं सोचता हुआ सागर कुछ पंक्तियां कहता है कि समुद्र क्या कहता है, सौ स्त्री हो या परस्त्री, स्त्री जाति का यही स्वभाव है कि किसी पक्ष से चिपकी नहीं रहती, वह बंद करके नहीं रहती वह, अन्यथा मातृभूमि मातृपक्ष को त्याग पत्र देना खेल है क्या? अपनी जन्मना भूमि को छोड़ करके दूसरी जगह चली जाए, ये संभव है क्या?
और वह भी बिना संक्लेश, बिना आयास। यह पुरुष समाज के लिए टेढ़ी खीरी नहीं, त्रिकाल असंभव कार्य है। यह पुरुष समाज के लिए टेढ़ी खीरी नहीं, त्रिकाल असंभव कार्य है। इसलिए भूल कर भी कुल परंपरा संस्कृति का सूत्रधार, क्या संदेश दिया जा रहा है इन पंक्तियों से? इसलिए भूल कर भी कुल परंपरा संस्कृति का सूत्रधार स्त्री को नहीं बनाना चाहिए। कुल की मुखिया या संस्कृति की सूत्रधार, जिसके निर्देशन में सब कुछ चल रहा हो, ऐसा सब कुछ, सारे अधिकार उसी को नहीं सौंपना चाहिए। और गोपनीय कार्य के विषय में जो विशेष नीति निर्धारण हो, उस विषय में विचार विमर्श भूमिका नहीं बताना चाहिए। आपने बताया कोई कठोर निर्णय लेना है, उनने रोना धोना शुरू कर दिया, तो तुम्हारा प्लान कमजोर हो जाएगा। तो राजा वगैरह जो होते हैं वो अपनी भूमिका में कुछ ऐसा रखते हैं कि जिसमें केवल उनका निर्णय उनका और उनके मंत्रियों का ही होता है, बस, बाकी नहीं। क्योंकि राजधर्म पुरुष प्रधान धर्म है। महिलाएं भी सिंहासन को संभाल लेती हैं, संभाल सकती हैं, लेकिन वही महिलाएं सिंहासन को संभाल सकती हैं जिनके अंदर अंदर से पुरुष वेद का उदय हो। हाँ, प्रकृति में यदि स्त्री वेद का उदय चल रहा है तो पौरुष पुरुषार्थ का स्वभाव उसका बनेगा नहीं। बड़ी बड़ी महारानी हुई है तो महारानी तो हुई है, पर वो महारानी क्षत्रिय धर्म वाली थी, दृढ़ निर्णय करने वाली थी, कठोर शासन करने वाली थी, तो उनके अंदर से वो था। तो इसलिए कहा जाता है, मतलब ये नीति भी है, रीति भी है कि मुखिया किसको बनाना, नेतृत्व किसके हाथ में देना, जो निर्णय लेने में कठोर भी हो और सक्षम भी हो। एक नीति आती है दोहे के रूप में कि शासन कब सही चलेगा, शासन कब सही चल पाएगा। इसके लिए एक दोहा है, नापति बहुपति पतित पति, पत्नी पति पति बाल, नरपुर की तो बात क्या सुरपुर होए बेहाल। पति का मतलब स्वामी मालिक, नीति में ये कहा है स्वामी मालिक। मान लीजिए किसी जगह का, किसी नगर का कोई भी मालिक नहीं है, तो कितने दिन नगर टिकेगा। पहले के समय में राजाओं की व्यवस्था थी तो राजाओं के द्वारा संचालन होता था। आज के समय में कोई ना कोई प्रतिनिधि के रूप में व्यवस्था है, चयनित प्रक्रिया है। विधानसभा परिसर हो तो विधायक है, लोकसभा यदि बात करनी है तो सांसद है, पंचायत के स्तर पर बात करनी है तो सरपंच है, मोहल्ले की बात करनी है तो पार्षद है, कोई ना कोई तो है चुनी हुई प्रक्रिया में। अब जिस जगह पर ये कोई ना हो तो वहाँ की व्यवस्था कैसे चलेगी। तो नापति का मतलब है जिस जगह का कोई मालिक स्वामी संभालने वाला ना हो तो व्यवस्था बिगड़ेगी। नापति बहुपति, संभालने वाले बहुत लोग हों, कुर्सी एक है, बैठने वाले 5-6 मिल जाए। कुर्सी एक है और बैठने वाले 5-6 हो गए, तब कुर्सी पर कैसे बैठेंगे, पर बेंच की व्यवस्था करो। तो नापति मतलब कोई मुखिया नहीं है तो व्यवस्था बिगड़ेगी,
मुखिया बहुत सारे हो जाएं तो भी व्यवस्था बिगड़ेगी। पतित पति, मुखिया अपने स्वभाव से गिरा हुआ हो, धर्म से गिरा हुआ हो, तो भी व्यवस्था नहीं बनेगी। पत्नी पति, अब वो यदि कमान बागडोर महिला को सौंप दी गई तो फिर कितने दिन तक संभाल लेंगी? निरंतर किसी न किसी रूप में कमी आएगी। और पति बाल, मालिक उम्र में बहुत छोटा हो, राजा युवराज से भी कम उम्र का हो, अभी बाल ही है, तो कैसे संभाल पाएगा? तो नीति कहती है कि ऐसी अवस्था में मनुष्य भव की, मनुष्य लोक की बात तो क्या, स्वर्गों में भी यदि ऐसा हो जाए तो वहां भी हाल बेहाल स्वर्गों में भी हाल बेहाल हो जाएंगे। मनुष्य लोग के तो हाल बेहाल होंगे ही होंगे। ना पति बहुपति, पतित पति, पत्नी पति, पति बाल, नरपुर की तो बात क्या, सुरपुर होई बेहाल। ये नीतियां जो पुराने समय से बनी हैं, इसमें नेतृत्व की क्षमता दिखाई गई है और नीति निर्धारण हुआ है कि जो नेतृत्व करता है वो किस अवस्था में हो। कोई नहीं होगा तो भी व्यवस्था बिगड़ेगी, बहुत सारे एक ही व्यवस्था को संभालेंगे तो भी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। व्यवस्था संभालने वाला ठीक ठाक स्वभाव वाला नहीं है, खान पान ठीक नहीं है तो भी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। महिला समाज के हाथ में कमान सौंप दी गई तो भी लंबे समय तक व्यवस्था नहीं चल पाएगी। और कम उम्र वाले को ही व्यवस्था सौंप दी गई तो संचालन में बिगाड़ आएगा ही आएगा। आचार्य ने इसीलिए कहा कि कुल परंपरा संस्कृति का सूत्रधार स्त्री को नहीं बनाना चाहिए। और गोपनीय कार्य के विषय में जो महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं होती हैं, खुद अपनी जवाबदारी की व्यवस्थाएं होती हैं, विचार विमर्श की भूमिका नहीं बताना चाहिए। बाकी सब बातें बताना चाहिए, पूछना भी चाहिए, बताना भी चाहिए। जो पारिवारिक व्यवस्था की है वो तो ठीक है, राजधर्म की व्यवस्थाएं नहीं। परिवार धर्म की बातें चलेंगी, कुल कुटुंब की बातें चलेंगी, घर गृहस्थी की सारी व्यवस्थाएं पूछताछ करके मिलकर के ही चलेंगी। लेकिन जहाँ पर राजधर्म की बात आती है तो राजधर्म में एक ही विचार के लोग नहीं होते, एक ही तरह के लोग नहीं होते, विविधता होती है। उन विविधताओं में राजा किस तरीके से नियंत्रण करे, इसके लिए शासक प्रशासक उस भूमिका का होना चाहिए। धरती के प्रति वैर वैमनस्य भाव, गुरुओं के प्रति भी गर्वीली दृष्टि, सबको अधीन रखने की अदम्य आकांक्षा, ये विषय जो चल रहा है मूक माटी के तीसरे खंड में 224 पृष्ठ पर है। कौन से पृष्ठ पर है? 224 पृष्ठ नीचे लिखे हुए हैं। धरती के प्रति वैर वैमनस्य भाव, गुरुओं के प्रति भी गर्वीली दृष्टि, सबको अधीन रखने की, अगला पृष्ठ है, अदम्य आकांक्षा सर्वभक्षिणी वृत्ति। सागर की इस स्थिति को देखकर तेज प्रभाकर को सहा नहीं गया यह सब। समुद्र के अंदर जो धरती के प्रति वैर वैमनस्यता का भाव आया, गुरुओं के प्रति यानी बड़े लोगों के प्रति भी जो गर्वीली दृष्टि उसकी बनी, सबको अधीन रखने की अदम्य आकांक्षा सर्वभक्षिणी वृत्ति जो बनी, सागर की इस स्थिति को देखकर तेज प्रभाकर को सहा नहीं गया यह सब। सूर्य को अच्छा नहीं लगा,
अतः रवि ने, अतः सूर्य ने सागर तल के रहवासी तेज तत्व को सूचित किया। समुद्र के अंदर रहने वाले तेज तत्व को सूचित किया, यानी संकेत दिया, गूढ़ संकेतों से सचेत किया। सागर के अंदर जो तेज तत्व है उसके लिए सूर्य ने संकेतों से सचेत कर दिया, सावधान हो जाओ, कुछ आदेश मिलने वाला है, तैयार रहो। जो प्रभाकर से ही शासित था, जो सूर्य से ही शासित था, जातीयता का साम्य भी था जिसमें, ये भी गर्म वो भी गर्म। परिणाम स्वरूप तुरंत बड़वा नल भयंकर रूप ले खौल उठा। बड़वा नल समुद्र के अंदर होता ना, जंगलों में आग लगती है तो उसको दावानल कहते हैं, जंगलों की आग को दावानल, और पानी के अंदर समुद्र में जो आग रहती है उसको बड़वानल कहते हैं। बड़वानल गर्म है, सूरज भी गर्म है, दोनों में समानता है। तो बड़वानल भयंकर रूप ले खौल उठा और हे क्षार के पारावार सागर, हे खारे पानी के अपार सागर, तुझे पी डालने में एक पल भी पर्याप्त है मुझे। बड़वानल जब निकलता है तो अग्नि समुद्र के पानी को पी जाती, सोख जाती है, समुद्र खाली खाली जैसे होने लगते हैं। एक पल भी पर्याप्त है मुझे, यूं बोल उठा। अब नीति आचार्य श्री बना रहे हैं, आवश्यक अवसर पर, आवश्यक अवसर पर सज्जन साधु पुरुषों को भी आवेश आवेगों का आश्रय लेकर ही कार्य करना पड़ता है। कार्य करना पड़ता है। आवश्यक अवसर पर सज्जन साधु पुरुषों को भी आवेश आवेगों का आश्रय लेकर ही कार्य करना पड़ता है। अब ये क्या नीति बन गई? नीति ये बन गई कि व्यक्ति भले सौम्य है, साम्य है, शांत स्वभाव का है, लेकिन यदि व्यवस्था बिगड़ रही है, अनियंत्रण हो रहा है, तो है व्यक्ति भी फिर अपने प्रभाव का प्रयोग करता है स्थिति के नियंत्रण के लिए।